हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आपके नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है इस तरीके का डिस्टिंक्शन। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्टिंक्शन होगा वो फिजिकल तरीके से भी पढ़ेंगे और केमिकल तरीके से पढ़ेंगे, दोनों तरीके से डील करने वाले हैं। दूसरा बात यह है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। दूसरा बात यहाँ पर यह है, करीब मैं आपको 16 डिस्टिंक्शन पढ़ाने वाला हूँ। 16 कम से कम हम लोग पढ़ेंगे और इतने में हम लोगों का नीट का पूरा वो कवर हो जाएगा। और वो जो 16 डिस्टिंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए एक एक बात को डील करते हैं, आराम आराम से ट्रीट करेंगे। तो सर सबसे पहले ये बता दो कि आज के टॉपिक में कौन सा डिस्टिंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जो आज का जो डिस्टिंक्शन है बेसिकली फिनॉल और इथाइल एल्कोहल के ऊपर है। बेसिकली इथाइल एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं। फिनॉल को हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला जो डिस्टिंक्शन है वो फॉर्मूला बेस्ड है। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, ये होता है। या इसी को PHOH भी हम लोग लिखते हैं बच्चों, या इसी को हम लोग यहाँ पर 5OH भी लिखते हैं। ये सब हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है, या फिर आप इसी को ETOH भी लिख सकते हैं। ET मतलब इथाइल होता है। तो इस तरीके से पहला तो ये फॉर्मूला बेस्ड डिस्टिंक्शन हो गया कि फॉर्मूला से सेपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से फॉर्मूले से सेपरेट करेंगे तो फिनॉल में कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 6 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। लेकिन इथाइल एल्कोहल में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1। आगे चलते हैं, दूसरा इनका फिजिकल डिस्टिंक्शन समझते हैं। फिजिकल तरीके से कैसे, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो उससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बच्चों, इनको आराम से कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेसिकली फिनॉल का जो होता है 182 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 182। और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पहला ये डिस्टिंक्शन कर लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट से इनमें डिफरेंस कर लेंगे। अच्छा, ऑर्डर की बात करते हैं तो फिनॉल का जो ऑर्डर होता है वो फिनोलिक होता है, और जो इथेनॉल है इसका ऑर्डर होता है स्वीट, मतलब मीठा होता है। अच्छा, वैसे तो बेसिकली जैसे जो अगर टेस्ट की बात करें, ये तो ऑर्डर है, अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो जैसे जैसे एल्कोहल में नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका टेस्ट मीठा होता जाता है। लेकिन इनके ऑर्डर की बात चल रही है तो फिनॉल का फिनोलिक होगा और इथेनॉल का स्वीट होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो फिजिकल डिस्टिंक्शन था, और एक और भी फिजिकल है। जैसे सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बेसिकली फिनॉल जो होता है एल्कोहल होता है, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल तो होते हैं। लेकिन रीजन है कि जो इथेनॉल होता है ये हाईली सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर इथेनॉल में जनरल फॉर्मूला जो एल्कोहल का होता है ROH होता है, तो अगर R के जगह पे CH3 है, C2H5 है, तो वो एल्कोहल हमारा बहुत ही अच्छे से वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर R ग्रुप यहाँ पे चेंज करेंगे, नंबर कार्बन वगैरह बढ़ेंगे यहाँ पे, चेन वगैरह कार्बन के, तो उससे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है, तो सॉल्युबिलिटी उसका वाटर में कम होने लगता है। इसको ध्यान देना है। अच्छा, ये इथेनॉल वाटर सॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर फिनॉल की, तो फिनॉल जो होता है मॉडरेट या फिर बोल सकते हैं लेस सॉल्युबल होता है। इसके पीछे रीजन है बेटा, इसके पीछे रीजन है, समझाता हूं। फिनॉल में ये बेंजीन रिंग होता है, तो इस OH के कारण तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होती है, लेकिन इस बेंजीन रिंग के कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रोफोबिक नेचर आ जाता है। क्या आ जाता है, हाइड्रोफोबिक नेचर आ जाता है। बड़ा ही मेहनत से मैंने ये बच्चों आप लोगों के लिए स्लाइड तैयार किया है, तो इसे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
ठीक है। और इसी तरीके से स्लाइड बना बना के मैं आपको एकदम आराम से डिटेल में समझाने वाला हूं। कम से कम 16 डिस्टिंक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ेंगे, और ये आज का भी पहला डिस्टिंक्शन है जिसमें हम लोग फिनॉल और इथेनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, फॉर्मूला हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, रिएक्शन विथ NaOH। अब ऐसा नहीं है कि केवल NaOH का रिएक्शन दे दिया तो मैं केवल बोल के समझाने वाला हूं, नहीं, लिख के समझाऊंगा डिटेल में। देखिए, अब NaOH के साथ रिएक्शन है ना, तो अगर हमारे पास देखिए फिनॉल है, फिनॉल है, अगर आप फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो बेसिकली यहाँ पे फिनॉल एसिड होता है, NaOH बेस होता है। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा, और यहाँ पे होता क्या है कि सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। यहाँ पर ONa आ जाएगा और यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा। कैसे, जरा समझाता हूँ। देखो, होता क्या है कि यहाँ से फिनॉल से यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, तो H प्लस निकलेगा। अब NaOH से यहाँ पे क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा। Na प्लस होता है, OH माइनस, तो OH माइनस H प्लस मिलके पानी बना लेगा, और आपका यहाँ पे O माइनस रहेगा, Na लग जाएगा। इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनने वाला है, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग इथेनॉल ले लें, ETOH, इथेनॉल का अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनने वाला है, तो देखिए इथेनॉल है, तो अब यहां से क्या होगा, NaOH से क्या मिलने वाला है, ये Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ से H और OH क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। यहाँ से पानी मिल जाएगा। अब यहाँ से O माइनस के साथ में Na लग जाएगा, तो यहाँ पर ETO माइनस Na प्लस, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सोडियम इथॉक्साइड मिलने वाला है। इसको ध्यान देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ K2Cr2O7 और H2SO4 है यहाँ पे। तो बेसिकली ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर आप बेटा फिनॉल लेते हैं, इस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह का अगर यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जैसे कि आपका हो जाएगा K2Cr2O7 H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर। रीजन है, नहीं होने के रीजन है बेटा, ऑक्सीडेशन नहीं होने के रीजन है। समझाता हूँ क्यों इसका और ऑक्सीडेशन नहीं होता है। यहाँ पर जो फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है थोड़ा रेजोनेंस के कारण, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल भी नहीं है, इसका एरोमेटिसिटी वगैरह लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका रिएक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इथेनॉल लेते हैं C2H5OH, और इसका हम जब ऑक्सीडेशन करा देते K2Cr2O7 ले लेते हैं यहाँ पे, और H2SO4 ले लेंगे, तो ये जो एल्कोहल है आपका, ये एल्कोहल तुरंत क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसमें, CH3CHO एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। तो इसको ध्यान देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विथ आयोडीन एंड NaOH। ये देखिए बड़ा फेमस रिएक्शन है, मैंने इस पे पढ़ा भी रखा है, और करीब लंबा चौड़ा मैंने इस पे स्टोरी भी सुनाया है। तो ये बेसिकली जो NaOH और I2 होता है, इसको हम लोग बेसिकली NaOI भी लिख सकते हैं। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराता है। अच्छा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन दे सकता है, तो ऐसे कंपाउंड दुनिया में जिनके पास मिथाइल कीटो ग्रुप हो, इस तरीके का ग्रुप हो, या फिर इस तरीके के जो एल्कोहल होते हैं, इस तरीके के एल्कोहल जो होते हैं, ये भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इथेनॉल है एल्कोहल, वो भी इस टेस्ट को परफॉर्म करेगा, तो यानी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कैसे होता है जरा समझाता हूं। जैसे ये देखो एल्कोहल है,
ये एल्कोहल है, ठीक है। इसको ट्रीट करेंगे NaOI के साथ में। तो यहां पर होने क्या वाला है जरा ध्यान से समझना। यहां पर तुम्हारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, और साथ में यहां पर CHI3, ये बनेगा आइडोफॉर्म। और ये जो आइडोफॉर्म होता है ना, इसका येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, क्लियर है। ये हमारा होता है आइडोफॉर्म रिएक्शन CHI3। तो इसको ध्यान देना। तो यानी यहां पर क्या पता चला कि यहां पर जो हमारा फिनॉल है ये तो इस रिएक्शन को दे नहीं सकता, नो रिएक्शन, लेकिन ये देगा। और ये क्या बनाएगा, एल्कोहल आइडोफॉर्म बनाएगा। आइडोफॉर्म मतलब CHI3 बनाएगा। अच्छा, CHI3 का प्रेसिपिटेट कैसा होता है, येलो होता है, इसको ध्यान देना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो जरा समझाता हूं, इसको भी समझो, एक एक बात को समझेंगे। अब हमारे पास होता क्या है, जरा ध्यान से समझना। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, तो बेसिकली अपन अगर थैलिक एसिड लेते हैं, थैलिक एसिड से वाटर निकाल देंगे तो हमारा थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। तो कुछ इस तरीके से थैलिक एनहाइड्राइड हमें दिखता है। यहाँ पे आप C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अच्छा, फिनॉल के साथ कराना है तो आप फिनॉल के 2 मोल ले लीजिए, कुछ इस तरीके से 2 मोल फिनॉल ऐसे ले लेंगे, और यहां से इनका हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा क्या होने वाला है। यहां से वाटर को बाहर निकालेंगे और ये जो रिएक्शन होगा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा। जब यहां से वाटर निकालेंगे तो ये थैलिक एसिड, ये आपका 2 मोल फिनॉल हो गया। तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा फेनोप्थलीन, सॉरी ये थैलिक एसिड नहीं था, थैलिक एनहाइड्राइड था, जो कि थैलिक एसिड से बनता है। तो देन आफ्टर रिएक्शन विथ फिनॉल क्या बनने वाला है, यहां पर फेनोप्थलीन बनने वाला है बेटा। क्या बनने वाला है, फेनोप्थलीन। ये होता है फेनोप्थलीन, एज ए इंडिकेटर यहां पे यूज करते हैं इसको, ये ध्यान देना। ये हो गया आपका फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन, ठीक है। आगे देखो, लेकिन एल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है, तो यहां पर ये क्या बनाएगा, फेनोप्थलीन बनाएगा। क्या बनाएगा, फेनोप्थलीन बनाएगा। phenolphthalein is formed, ठीक है। और यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। आगे चले, चलो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ HCHO इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो पहली बात यहाँ पर जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ एल्कली के प्रेजेंस में इथाइल एल्कोहल रिएक्शन नहीं कराता है, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देता। लेकिन अगर हम बात करें बेटा, लेकिन अगर हम बात करें फिनॉल का, तो फिनॉल बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा रिएक्शन देता है। और कैसे, उसको मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन खूबसूरत टॉपिक है। मैंने इसको कई बार एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है, और कई बार मैंने इस टॉपिक को पॉलीमर में भी पढ़ाया है। अब देखो होता क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे हमारे पास देखो फिनॉल है, यह है फिनॉल। अगर तुम फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हो, HCHO लेंगे। अच्छा, मीडियम या तो तुम एसिडिक रख लो या फिर बेसिक रख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ इस तरीके के हमें कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं। OH लगेगा और यहाँ पे CH2OH लगेगा, जिसको हम लोग आर्थोहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल भी कह सकते हैं। और अगर तुम पैरा बनाना चाहते हो तो पैरा भी बन जाएगा, तो आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मेथॉक्सी फिनॉल बनेगा, ठीक है। अच्छा, पैरा में कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2 लगा देंगे, और क्या, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें 2 लगा देंगे।
कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। चलिए 2 लगाते हैं। OH CH2OH, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, और जो तीसरा बनेगा उसमें तीनों जगह लगा दो, 2 टाइम आर्थो पे, 1 टाइम पैरा पे। इस तरीके से CH2OH बेटा CH2, और यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH2OH। ये तो NCERT में भी अपने गिवन है यार, ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब देखो, तो यहाँ पर ये आर्थो वाला 1 मोल ले लो, मतलब N मोल ले लेते हैं अपन। ठीक है, लेते हैं सर, जैसा आप बोलिए। चलिए ठीक है, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे CH2OH लगा दो। मीडियम एसिडिक रखो या बेसिक, अपन एसिडिक ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लीनियर फॉर्म में हमें एक पॉलीमर मिलता है, जिसे लीनियर पॉलीमर मिलता है। तुरंत देखो बैकेलाइट नहीं बन रहा है, इसको ध्यान दो पहले। बैकेलाइट तुरंत नहीं बन रहा है, यहाँ पर पहले ध्यान दो। OH CH2, फिर यहाँ पे इस तरीके से लगाओ। यहाँ पे देखो OH, इसको नोवोलैक कहते हैं। ये बनेगा, क्या बनेगा, नोवोलैक बनेगा। देखो पहले तो ये बनता है। अब अगर इस नोवोलैक पे तुम फॉर्मल्डिहाइड डालोगे अगेन और थोड़ा हीट करोगे, तो इस केस में तुमको क्या मिलेगा, बैकेलाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, बैकेलाइट। चलो बैकेलाइट कैसा बनता है वो भी मैं दिखा देता हूं। देखो इस तरीके से ले लो, यहाँ पे लगाओ OH और यहाँ पे लगाओ पहले CH2, फिर यहाँ पे ये, फिर एक बेंजीन रिंग बनाओ, OH लगाओ, CH2 लगाओ। अच्छा तुम कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे 3 जोड़ रहा हूँ, तो तुम चाहोगे तो इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो या 2 के बाद ही रोक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CH2, फिर यहाँ पे OH, फिर CH2। इसी तरीके से यहाँ से भी ले लो, और क्या, CH2 लगा दो, एक बेंजीन रिंग यहाँ पे बना दो, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे CH2 लिखो, इनको कनेक्ट कर दो यहाँ से, फिर वही काम यहाँ पे कर दो, CH2 लिखो, और इसके बाद यहाँ से CH2 लिखो, एक रिंग लगाओ, पहले रिंग लगाने के बाद एक OH लगाओ, और ये CH2 किससे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, फिर यहाँ पे CH2, इस तरीके से। तो ये जो तुम्हारा बना है ना, इसे कहते हैं बैकेलाइट। और बैकेलाइट क्या होता है, बैकेलाइट बेसिकली एक पॉलीमर होता है, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, जो कंघी होता है, या फिर जो कुछ हमारे बर्तन वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, उसको बनाने में करते हैं। तो ये हमारा बैकेलाइट बनता है इस तरीके से। और ये सारा का सारा रिएक्शन तो NCERT में भी दिया है, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा बैकेलाइट। क्लियर है। तो देखो इस तरीके से कितना शानदार वीडियो मैंने बना दिया, एकदम शानदार तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या डिस्टिंक्शन होता है, किस तरीके से होता है। अगर अपन हमारे पास ऐसे समझो एल्कोहल और फिनॉल आते हैं, तो एल्कोहल और फिनॉल को हम लोग किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो डिस्टिंग्विश करने का 2 तरीका है, एक तो फिजिकल तरीके पे, दूसरा केमिकल तरीके पे। फिजिकल तरीके में क्या करते हैं, जैसे फॉर्मूला लिखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मतलब कितने बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कैसा महकता है, कैसा दिखता है, वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, ये सब फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, दूसरे केमिकल्स के साथ में, कंपाउंड के साथ में इनका रिएक्शन दिखाते हैं। तो हो सकता है कि जिस कंपाउंड के साथ फिनॉल रिएक्शन दिखा रहा हो, उस कंपाउंड के साथ एल्कोहल रिएक्शन ना दिखा रहा हो। जैसे हमारा HCHO प्रेजेंस ऑफ एल्कली, ठीक है ना, जैसे हमारा थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यही कहानी चलता है। या फिर ये भी हो सकता है कि एल्कोहल जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन दिखा रहा हो, फिनॉल ना दिखा रहा हो। जैसे आयोडीन NaOH, फिनॉल तो नहीं दिखाता, एल्कोहल दिखाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो आई होप मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।